हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं द ग्रैंडफादर ऑफ टोयोटा फॉर्च्यूना, द टोयोटा लैंड क्रूजर LC300। इस गाड़ी को हर कोई लेना चाहता है, बट एक तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है एंड सेकेंडली इसका एलोकेशन नहीं मिलता है। सो दिस इज़ अ ड्रीम SUV। अब इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, बिकॉज टुडे वी हैव द 2025 वेरिएंट। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स इंक्रीज हुए हैं। सो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, What makes this SUV so special, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको टोयोटा लैंड क्रूजर LC300 का प्राइस बता देता हूँ। सो कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन, ये नए वाले वर्जन का प्राइस 21 लाख रुपए इंक्रीज हो गया है। अब इसका एक्स-शोरूम प्राइस है 2.31 CR, सो 2.31 करोड़ रुपीज़। इसके ऊपर RTO, इंश्योरेंस, काफ़ी महंगी गाड़ी है। और अब आपको GR स्पोर्ट वेरिएंट भी मिलेगा, उसके लिए आपको 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वहाँ पे ज़्यादा अग्रेसिव स्टाइलिंग है, ऑफ रोडिंग के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। सो ये दो वेरिएंट्स हैं। बाकी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि टोयोटा इज़ नोन फॉर इट्स रिलायबिलिटी, एंड उसी की वजह से इस गाड़ी में आपको कंपेयर टू GLS और X7 बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। बिकॉज टोयोटा का सिंपल कहना है, आप इस गाड़ी को चलाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं देंगे जो आपको आगे चल के दिक्कत दे। सो बेसिक चीज़ें हैं बट काफ़ी अच्छे तरीके से दी गई हैं। सो फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ साइज़ यार, मतलब अगर आप इस गाड़ी को रियर व्यू मिरर में देखेंगे ना, यू विल बी टेकन अ बैक। बिकॉज एकदम से यार इतना बड़ा फ्रंट, इतना बोल्ड फ्रंट, एकदम खतरनाक दिखती है गाड़ी। एंड ऑल्सो द बोनेट यार अंदर से भी ना बहुत बड़ा दिखता है। सो इट्स अ बिग व्हीकल। बाकी फ्रंट में आपको सबसे पहले लेवल 2 ADAS मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप ये पूरी बोनेट लाइंस देखिए। उसके बाद यहाँ पे बड़ा सा टोयोटा का एम्बलम, 360 कैमरा। उसके बाद यहाँ पे फुल LED हेडलाइट विद दीज DRLs, प्रोजेक्टर सेटअप, हेडलाइट वॉशर, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, फॉग लैम्प, क्रोम का यूज़ किया गया है। अब गाड़ी हल्की गंदी है बिकॉज आज बारिश हो गई, बट ठीक है, इतना आप लोग एडजस्ट कर लेना। बाकी यार क्या दिखती है, द साइज, द प्रेजेंस, LC स्टेटस है यार, फीचर्स नहीं, LC स्टेटस है। अगर आप LC में कहीं जा रहे हैं ना, इट्स अ स्टेटस थिंग कि आप एक बड़े इंसान हो। अगर आप X7 या फिर GLS में कहीं पे जाओगे तो कोई सोचेगा कि अमीर इंसान आया है, बट अगर आप LC में जाओगे ना, एवरीवन विल थिंक कि कोई पावरफुल इंसान आया है। सो दैट इज़ व्हाट LC इज़। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो एक तो यार इसका साइज़ इतना बड़ा है। अब डोर ओपन करते साथ यार अंदर से इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। आपको पता है वो फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है? दैट इज कमिंग फ्रॉम पोरोम ड्राइव नेक्टर। सो ये है पोरोम ड्राइव नेक्टर। इट्स अ वेरी सटल एंड प्रीमियम फ्रेग्रेंस, नॉट लाइक द फ्रेग्रेंसेज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, जो कि आपके कार के अंदर ओवर पावर करते हैं। इसमें आपको एक सटल और प्रीमियम फ्रेग्रेंस मिलेगी जो कि आपके कार के अंदर एक रिलैक्सिंग वाइब क्रिएट करेगा। इसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, सफारी, डस्क एंड फीनिक्स, एंड दिस विल लास्ट यू अप टू 30 डेज। और इसको यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। जस्ट टेयर द सैशे, टेक आउट द टैब एंड यूजिंग द क्लिप, इसको आप अपने IRVM में टंगा दीजिए और वहाँ से बढ़िया फ्रेग्रेंस आती रहेगी। सो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इफ़ यू वांट टू एंजॉय योर ड्राइव्स, यू शुड श्योरली चेक इट आउट। सो ये है LC300 का माइटी इंजन कंपेयर टू LC200। अब आपको यहाँ पे V8 नहीं मिलेगा। वी हैव द 3.3 लीटर V6 ट्विन टर्बो डीजल इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 309 हॉर्स पावर एंड 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क। दिस हैज़ बीन मेटेड टू 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सो परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी हाइड्रोलिक स्ट्रट्स हैं, यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिलेगी। सो बहुत सही यार, एंड द पैकिंग हैज़ बीन डन वेरी नाइसली। सो काफ़ी नीट एंड क्लीन दिख रहा है। बाकी अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो काफ़ी मतलब यार मस्कुलर गाड़ी है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, प्रॉपर बिल्ड क्वालिटी है। यहाँ पे आपको प्रॉपर सेफ्टी मिलती है। सो ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट एन इशू। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से यार आपको एकदम बॉक्सी डिज़ाइन मिलता है। सो काफ़ी बढ़िया दिखता है, मतलब अलग लेवल पे यार ये गाड़ी। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स हैं। उसके बाद इस गाड़ी में आपको एयर सस्पेंशन नहीं मिलता। बहुत से लोग सोचते हैं कि LC में आपको एयर सस्पेंशन मिलता है, बट यहाँ पे एयर सस्पेंशन नहीं है, नॉर्मल सस्पेंशन है। बट इसमें आपको अडेप्टिव डैम्पर्स मिलते हैं, सो यू कैन कंट्रोल द डैम्पिंग। सो वो एक चीज़ है, वही मैं आपको बता रहा था। टोयोटा का कहना है कि हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं देंगे जो आपको आगे चल के दिक्कत दे। बिकॉज एयर सस्पेंशन में कई बार बलून फटे आता है, कई बार सेंसर ख़राब हो जाता है। सो वो सब टोयोटा को नहीं चाहिए। बाकी यहाँ पे
क्रोम आपको व्हील्स मिलेंगे, सो ये भी काफ़ी प्रीमियम दिखते हैं। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 265/55 R20, 20 इंच के व्हील्स हैं यार, क्रोम में कितने बढ़िया दिख रहे हैं। चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड साइड स्टेप है, अलग से नहीं है, इंटीग्रेटेड है, सो दैट इज़ गुड। उसके बाद यहाँ पे पैडल लैम्प, कैमरा, क्रोम, टर्न सिग्नल, यहाँ पे भी क्रोम का यूज़ किया गया है। उसके बाद क्रोम लाइन, यूवी कट ग्लास है, अकूस्टिक लैमिनेटेड भी है, सो दैट इज़ गुड। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना है, नौ बनाते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। रिया से भी यार, मतलब जो इस गाड़ी की हाइट है, स्क्वायरिश डिज़ाइन है, सो ऑल ऑफ दैट लुक्स वेरी गुड। बाकी ऊपर की तरफ हल्का सा स्पॉइलर है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रिया वाइपर वॉशर, डिफॉगर। उसके बाद एलईडी टेल लाइट है और सेंटर में आपको लैंड क्रूज़र लिखा मिलेगा, सो दैट इज़ अमेजिंग। यहाँ पे रियर कैमरा है। उसके बाद रियर पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है। पीछे की तरफ स्पेयर व्हील है, ये जो नीचे है ना, नीचे की तरफ स्पेयर व्हील है, एंड दैट इज़ द एग्जॉस्ट। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, सो ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ द एग्जॉस्ट, सो दैट इज़ अमेजिंग। ऑल्सो अगर आप जिया स्पोर्ट के साथ जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको जेस्चर फंक्शन नहीं मिलेगा फॉर द पावर टेल गेट, बट ऑन द नॉर्मल लैंड क्रूज़र वी हैव द जेस्चर फंक्शन ऑल्सो। बाकी अभी मैं नॉर्मली ओपन करके दिखा देता हूँ। सो पावर टेल गेट है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे स्पेस के बारे में बात करूँ, लुक एट द साइज़ यार, कितना सामान रखना है आपको, कोई भी लोडिंग लिप नहीं है, सो आराम से आप सामान रखें, निकाल लें। यहाँ पे आपको कवर भी मिलता है, 40-20-40 स्प्लिट सीट मिलती है। द ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। ऊपर की तरफ आपको एसी वेंट मिलेंगे, वहाँ पे लाइट भी है। उसके बाद यहाँ पे भी लाइट है, 100 वॉट का आपको यहाँ पे पावर पॉइंट मिलेगा। उसके बाद प्रॉपर फेल्ट लाइनिंग एंड ऑल, और इसके नीचे वी हैव सम स्टोरेज एरिया, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। टीथरिंग पॉइंट्स भी हैं, सो बहुत सही यार। अब वैसे ना बाहर की तरफ आपको 7 सीटर भी मिलता है, बट यहाँ पे 7 सीटर नहीं है। सो यहाँ पे आप देखिए कप होल्डर वगैरह भी है, बट इंडिया में 7 सीटर नहीं है, सो उसका कोई मतलब नहीं है। बट इन टर्म्स ऑफ स्पेस अमेजिंग यार, क्या गाड़ी है। बाकी अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो बाहर से आपको LC300 कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। मैं तो यार काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बाकी अपन चलते हैं सेकंड रो की तरफ। सो यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है। उसके बाद लुक एट द ग्लास एरिया। ग्लास एरिया यार यहाँ पे इतना अच्छा है, एंड दैट इज़ व्हाट पीपल लव, बिकॉज जब आपको लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है ना, यू वांट गुड विजिबिलिटी, सो दैट इज़ देयर। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्ट टच, लेदरेट, लेदरेट नहीं है, लेदर है, लेदर। अपनी सस्ती गाड़ियों में लेदरेट आता है, बट यहाँ पे आपको जेन्युइन लेदर मिलेगा, सो दैट इज़ गुड। यहाँ पे स्टिचिंग एंड ऑल, ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। यहाँ पे वुडन फिनिश, 14 स्पीकर हैं, सो 14 स्पीकर सिस्टम है फ्रॉम JBL। यहाँ पे सिल्वर फिनिश, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। उसके बाद आइसोफिक्स माउंट्स भी हैं, तो ये देखिए आप, ऐसे पूरा कंसील्ड है, सो आइसोफिक्स माउंट्स हैं, प्रॉपर परफोरेशन एंड ऑल। अब इंटीरियर में आपको 2 कलर के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो ये बेज कलर है, अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए तो ब्लैक भी अवेलेबल है, और अगर आप जिया स्पोर्ट के साथ जाओगे तो वहाँ पे आपको ब्लैक और रेड कलर का या फिर प्योर ब्लैक का ये ऑप्शन मिलने वाले हैं, सो दैट इज़ देयर। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ ना। इन टर्म्स ऑफ स्पेस यहाँ पे यार कोई भी दिक्कत नहीं है, आई हैव वेरी गुड स्पेस, नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है, अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूं, हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है, द सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल, काफ़ी अच्छी कुशनिंग है, एंड ऑल्सो द विथ इज़ वेरी गुड। सो यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को एकदम कंफर्टेबली बैठा लेंगे, एंड ऑल्सो द ग्लास एरिया इज़ वेरी गुड, बिल्कुल भी क्लोस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं है, सो वो एक कमाल की बात है। बाकी यहाँ पे आपको एक हैंडल मिलेगा, एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स हैं। उसके बाद रियर एंटरटेनमेंट पैकेज, अगर आपको कोई चीज़ देखना है या फिर कोई चीज़ कंट्रोल करना है, वो आप इन स्क्रीन्स की मदद से कर पाएंगे। उसके बाद मैगजीन होल्डर, देन वी हैव वुडन फिनिश क्रोम, यहाँ पे भी आपको रियर AC वेंट मिलेगा, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। उसके बाद पीछे की तरफ भी आपको हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी दोनों तरफ, सो वो भी एक कमाल की चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्स है, 2 टाइप C, HDMI 12 वोल्ट, सो जो भी आपको कनेक्ट करना है ना आप कनेक्ट कर पाएंगे। सेंटर में हल्का सा हम्प है, बट दैट इज़ नॉट एन इशू। यहाँ पे भी आपको AC वेंट मिलेगा, हैंडल है, हुक है। उसके बाद वी हैव दीज प्रीमियम लाइट्स, सो LED लाइट है।
उसके बाद सेंटर में आपको यहाँ पे ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद ट्विन कप होल्डर्स, सो ये भी बढ़िया लगता है। एंड द कंफर्ट हियर इज़ वेरी गुड बिकॉज सीट वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल है, सो दैट इज़ अमेजिंग। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको लैंड क्रूजर का बैच मिलेगा, उसके बाद लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज सिमिलर है, बस ये है कि यहाँ पे लैंड क्रूजर लिखा हुआ है। बाकी 230 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही हाथ डालेंगे गाड़ी अनलॉक हो जाती है। उसके बाद ब्लाइंड जोन डिटेक्शन, देन वी हैव ऑटो डिमिंग ORVM फॉर द ड्राइवर साइड, सो दैट इज़ गुड। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो लुक एट दिस यार, कितना बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स, पावर विंडोज, देन वी हैव 3 मेमोरी फंक्शन फॉर द ड्राइवर सीट। बोथ द सीट्स आर हीटेड एंड वेंटिलेटेड और दोनों में आपको 8-वे पावर एडजस्टमेंट मिलता है, सो दैट इज़ गुड। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्ट टच, वुडन फिनिश, ये भी पूरा सॉफ्ट टच है। डो पॉकेट्स आर डिसेंट। मैं इसलिए डिसेंट बोल रहा हूँ बिकॉज अगर मेरे को ये 1 लीटर की बॉटल रखना है ना, तो मेरे को एकदम ऐसे घुसा के रखना पड़ेगा। सो छोटी बॉटल में दिक्कत नहीं है, बट बड़ी बॉटल में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आने वाली है। उसके बाद यहाँ पे टेल गेट ओपन करने के लिए ऑटो हेडलैम्प्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, लंबा सपोर्ट भी आपको मिलता है फॉर द ड्राइवर सीट। और यहाँ पे इल्यूमिनेटेड डोर सेल्स हैं। सो कमाल की गाड़ी है यार। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको एकदम नेक्स्ट लेवल फीलिंग आने वाली है बिकॉज यहाँ पे जो विड्थ है, जो साइज़ है, उसके बाद जिस तरीके से पूरा बोनेट दिखता है, दिस थिंग इज़ ऑन अनदर लेवल यार। आपको ऐसा लगेगा कि आप कौन सी भीम काय गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं। सो दैट इज़ अमेजिंग एंड कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील से। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पे वुडन फिनिश और काफ़ी प्रीमियम फील होता है। उसके बाद यहाँ पे एडास के कंट्रोल्स, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स एंड द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल्स। जो आपका स्टीयरिंग है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है फॉर टिल्ट एंड रीच एंड ब्रेक, तो वो आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप है नीचे की तरफ, ट्रिप मीटर के लिए, उसके बाद रीजनरेशन वगैरह के लिए। सो वो सब फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको यहाँ पे ये पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। पहले एनालॉग डायल्स थे, बट अब आपको जो अपन ने वेलफायर में देखा था ना, सिमिलर स्क्रीन मिलने वाली है। सो यहाँ पे टैकोमीटर, यहाँ पे स्पीड, उसके बाद एडास के कंट्रोल्स एंड ऑल, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो वी हैव द अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड ऑल, सेटिंग्स एंड ऑल। उसके बाद अगर मैं आपको 1 सेकेंड ये बैक जाके मैं करता हूँ। सो इफ़ वी लुक एट द सेटिंग्स एंड ऑल, तो यहाँ पे आपको 1 सेकेंड, ये थोड़ा मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि मैं खुद पहली बार इस गाड़ी में बैठा हूँ। सो वो भी एक बात है। बाकी इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप मोड वगैरह चेंज करेंगे तो यहाँ पे पूरा लिखा आता है। तो ये आप देखिए, दिस इज़ द मोड सिलेक्टर। तो पहले क्या था कि एकदम एनालॉग डायल्स थे और उसकी वजह से मोड वगैरह चेंज करते थे तो उतना मज़ा नहीं आता था। बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस, लुक एट दिस, जैसे ही आप मोड चेंज करेंगे यार, यहाँ पे आपको नॉर्मल, कंफर्ट, इको, स्पोर्ट, उसके बाद स्पोर्ट प्लस और कस्टम, ये सब मोड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ये पूरी स्क्रीन ऐसे आती है। सो दैट लुक्स वेरी गुड, काफ़ी अच्छा दिखता है। सो बढ़िया स्क्रीन है। और अगर आपको ट्रिप मीटर वगैरह कंट्रोल करना है तो वो आप यहाँ पे नीचे से कर पाएंगे। उसके बाद हेड्स अप डिस्प्ले है, आपको ये दिख रहा होगा। सो हेड्स अप डिस्प्ले भी है प्रॉपर। फाइनली टोयोटा ने थोड़े फीचर्स दिए। बाकी ये सब कुछ सॉफ्ट टच है, स्टिचिंग एंड ऑल, यहाँ पे भी स्पीकर एंड ऑल। एंड 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा और डिसेंट है, मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा फीचर्स वगैरह नहीं है। सो अगर आप सोच रहे हो ना कि इसमें बहुत सारे फीचर्स होंगे, वैसा नहीं है। सो अगर आपको ऑफ रोडिंग डिटेल्स वगैरह देखना है या फिर कुछ सेटिंग करना है, या फिर अगर आपको अपने हिसाब से ये देखिए मोड वगैरह कस्टमाइज़ करना है, तो वो सब आप यहाँ पे कर पाएंगे। सो लेट मी शो यू द मोड। सेटिंग्स में जाके अगर मैं व्हीकल कस्टमाइज़ में जाऊँ तो देन वी हैव द कस्टम ड्राइव मोड। तो यहाँ पे आप सस्पेंशन कंट्रोल कर पाएंगे कैसा चाहिए, फिर उसके बाद स्टीयरिंग कैसा चाहिए, एयर कंडीशनिंग कैसी चाहिए, तो वो आप कंट्रोल कर पाएंगे। सो इतना ही है, ज़्यादा कोई फीचर्स नहीं है। और यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह का कंट्रोल। ऑल्सो अगर मैं आपको इसका 360 कैमरा दिखाऊं, सो कैमरा यार काफ़ी अच्छा है। और आपको यहाँ पे बोनेट का नीचे का भी दिखता है। सो अगर आपको जैसे समझ में नहीं आ रहा है ना कि वहाँ पे क्या है, तो वो भी आप इसकी मदद से देख पाएंगे। सो बोनेट के नीचे का भी दिखता है और बढ़िया है।
जैसे अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट करूं, ये स्टार्ट हो गई है। एंड नाउ लुक एट दिस। सो अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं, अगर आपको बोनेट के नीचे देखना है तो वो भी आप इसकी मदद से देख पाएंगे। सो ऑल ऑफ दैट इज़ गुड, है ना, बढ़िया कैमरा है। उसके बाद यहाँ पे 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इको सेटिंग, उसके बाद हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट, और इसमें भी आपको ऑटो का फंक्शन मिलेगा। सो दैट इज़ प्रीटी गुड। और यहाँ पे डिस्प्ले एंड ऑल। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है ये कैमरा के लिए। देन वी हैव द ड्राइव मोड, ये ड्राइव मोड सिलेक्टर है। उसके बाद ये अपना 1 सेकेंड, ये आप देखिए। सो यहाँ पे डीप स्नो, मड, सैंड, डर्ट, ऑटो, सो जो अपने ऑफ रोडिंग के मोड्स हैं वो आप यहाँ से एक्टिवेट कर पाएंगे। उसके बाद डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल विथ क्रॉल फंक्शन, सो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। देन वी हैव द डिफरेंशियल लॉक। उसके बाद दिस इज़ द टर्न असिस्ट। सो क्या होता है कि जो जैसे अगर आप इस तरफ टर्न कर रहे हो ना, तो इस तरफ जो अपने राइट साइड के व्हील्स हैं वो लॉक हो जाएंगे और गाड़ी ज़्यादा एफिशिएंटली टर्न हो जाएगी। सो दिस इज़ द टर्न असिस्ट, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद 4 हाई 4 लो, ये आपके ऑफ रोडिंग के मोड्स हैं। देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन। अब आपको इसमें लेदर फिनिश मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग है, 12 वोल्ट HDMI, मल्टीपल पोर्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आपको 2 बड़े बड़े कप होल्डर्स मिलेंगे। सेंटर में इतना बड़ा आर्मरेस्ट है, मतलब यार इतना ज़्यादा इसमें विड्थ है। सो दैट इज़ अमेजिंग। और इसके अंदर आपको कूल बॉक्स का फंक्शन मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा एरिया है। सो दैट इज़ अमेजिंग। एंड ऑल्सो इसको आप दोनों तरफ से ओपन कर पाएंगे, सो वो भी एक कमाल की बात है। बाकी लॉकेबल ग्लव बॉक्स है और इसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलेगा। इल्यूमिनेशन है, ऑटो डिमिंग IR VM है। और बारिश यार काफ़ी तेज़ हो रही है, सो मैं ज़रा सा कांच बंद कर लेता हूँ। सो ऑटो डिमिंग IR VM है। उसके बाद यहाँ पे मिरर एंड लाइट्स, यहाँ पे सनग्लास होल्डर, देन वी हैव लाइट्स एंड ऑल, तो प्रीमियम आपको लाइट्स मिलेंगी। और यहाँ पे भी मिरर एंड लाइट्स, और उसके बाद सनरूफ है। सो डिसेंट है। अब इसको ओपन करूँ कि नहीं, बिकॉज बारिश हो रही है, बट चलो ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इतना ही इसका ओपनिंग एरिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है, चलो टोयोटा ने सनरूफ तो दी, यही एक बड़ी बात है। बाकी मैनुअल शेड है, सो दैट्स देयर। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 10 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सो अब एक काम करता हूँ, आपको ये टर्न असिस्ट दिखाता हूँ, एंड देन वी विल ड्राइव दिस व्हीकल। नाउ वी विल एक्टिवेट द टर्न असिस्ट। सो इसको करने के लिए सबसे पहले अपन को न्यूट्रल में डालना पड़ेगा। न्यूट्रल में डालने के बाद 4 लो एक्टिवेट करना पड़ेगा। 4 लो एक्टिवेट करने के बाद ड्राइव में डालिए। सो यहाँ पे 4 लो इंगेज हो गया है। और अब आप टर्न असिस्ट के बटन को दबाइए, एंड नाउ द टर्न असिस्ट इज ऑन। और अब आप भैया इस तरफ गाड़ी को टर्न करिए। नाउ लुक एट द व्हील, आप इस व्हील को देखिए। ये देख रहे हैं कैसे रुक रुक के आ रहा है। सो दैट इज टर्न असिस्ट। ये करता क्या है कि जिस तरफ आप टर्न करते हैं ना, उस तरफ के व्हील्स में ब्रेकिंग करता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा बेटर टर्निंग मिलती है। सो दैट्स देयर। एंड अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। हल्की सी इंजन की आवाज़ आती है, बाकी अब मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न इज गुड। नाउ लेट्स पुट इट इन D। लेट्स टर्न ऑन द स्पोर्ट मोड, फुल थ्रॉटल, लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल द फीलिंग ऑफ ड्राइविंग एन LC इज ऑन अनदर लेवल। आपको इतना बड़ा बोनेट दिखता है, आपको ऐसा लगता है कि आप कौन सी बड़ी गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं। बाहर से तो इंटिमिडेटिंग है, बट अंदर से भी यार बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग है। सो द व्हीकल इज़ क्वाइट बिग, और आपको वो वाली फीलिंग यहाँ पे आती भी है। और स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो इंजन की हल्की सी आवाज़ आती है। दैट इज़ समथिंग आई फील कुड हैव बीन बेटर लुकिंग एट द प्राइस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी पावरफुल इंजन है। रेव स्टिल 4000 RPM, और इतने बढ़िया तरीके से टॉर्क देता है। द टॉर्क इज़ अवेलेबल राइट फ्रॉम द स्टार्ट। सो जैसे ही आप थ्रॉटल देंगे ना, तुरंत आपको टॉर्क मिलेगा। एंड ऑल्सो द 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ये यार इतना बढ़िया है, फटाक से शिफ्ट करता है, फटाक से आपको गियर देता है। एंड बिकॉज इट्स 10 स्पीड,
तो आपको ना राइट गियर ऑल द टाइम मिलता है। सो अगर आपको ज़्यादा टॉर्क चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए, जैसा भी चाहिए, इट कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू दैट। सो वो भी एक बढ़िया बात है। सो द गियर बॉक्स इज़ वेरी गुड, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। जैसे अगर आप इसको DCT वगैरह से कंपेयर करोगे ना, तो वैसा गियर बॉक्स नहीं है, उतना फास्ट नहीं है, बट फॉर एवरीडे यूसेज, फॉर व्हाट दिस कार इज़ अबाउट, द गियर बॉक्स इज़ गुड इनफ। सो बढ़िया तरीके से शिफ्टिंग करता है एंड द पावर इज़ अमेजिंग। एकदम यार टॉर्की इंजन है। सो दैट इज़ वेरी गुड। बस ये है कि इंजन की हल्की सी आवाज़ आती है। सो दैट अकॉर्डिंग टू मी कुड हैव बीन बेटर। बाकी अगर आपको वो रोर पसंद है, जैसा अपन फॉर्च्यूनर में देखते हैं ना, थ्रॉटल देते साथ वो रोर आता है, अगर आपको रोर पसंद है फिर आपको इसके इंजन की आवाज़ पसंद आने वाली है। सो वो एक बात है। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी के बारे में। सो विजिबिलिटी ऑल राउंड इज़ वेरी गुड यार, कहीं पे भी आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे पीछे की तरफ नो इशूज। सो द विजिबिलिटी इज़ वेरी गुड इन दिस व्हीकल एंड ऑल्सो वी हैव लेवल 2 ADAS फॉर दिस सिचुएशन। सो यहाँ पे आपको लेवल 2 ADAS भी मिलता है। सो अभी वो मैं यहाँ पे टेस्ट नहीं कर पाऊँगा, बट दैट इज़ ऑल्सो देयर। सो वो भी एक बढ़िया बात है। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज़ वेरी गुड। अब NVH लेवल्स के बारे में बात की जाए, सो NVH लेवल्स आर काइंड ऑफ ओके। मेरे को ऐसा लगा कि लुकिंग एट द प्राइस, द NVH लेवल्स कुड हैव बीन बेटर, बिकॉज हल्की सी विंड की आवाज़ आती है, हल्की सी रोड की आवाज़ आती है, उसके बाद इंजन की आवाज़ है। So the NVH levels are kind of okay. NVH levels could have been better. So that is something I feel. बाकी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग आने वाली है, वैसा कुछ भी नहीं है। बट ये है कि लुकिंग एट द प्राइस, द NVH levels could have been better. बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के स्टेयरिंग के बारे में। सो स्टेयरिंग इज़ वेरी लाइट। जब आप नॉर्मली ड्राइव करते हैं इट्स वेरी लाइट। सो गाड़ी को मनूवर करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और जब आप अग्रेसिवली चलाते हैं प्रॉपर, आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत ज़्यादा वे अप नहीं होता है, बट इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस वेरी गुड, काफ़ी स्टेबल चलती है गाड़ी। एंड ऑल्सो द बॉडी कंट्रोल इज़ वेरी गुड। सो बहुत ज़्यादा आपको बॉडी रोल वगैरह फील नहीं होने वाला है। सो वो भी एक बढ़िया बात है। सो स्टेयरिंग इज़ प्रैक्टिकल, बट एट द सेम टाइम इट विल गिव यू वेरी गुड कॉन्फिडेंस। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। और LC का स्टेयरिंग है यार, अब मैं क्या बोलूँ। सो दैट इज़ अमेजिंग। बाकी यहाँ पे एक ब्रेकिंग टेस्ट कर लेते हैं। Brakes are also good. The bite is very good. The modulation is very good. So in terms of braking, बढ़िया गाड़ी है और काफ़ी स्टेबल ब्रेकिंग है। बहुत ज़्यादा कोई नोज डाइव या फिर कोई मूवमेंट वगैरह नहीं है। सो देयर द ब्रेकिंग इज़ वेरी गुड एंड दैट इज़ व्हाट विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। सो दैट इज़ अमेजिंग। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो बहुत से लोग बोलेंगे कि इस गाड़ी में एयर सस्पेंशन देना चाहिए था, बट टोयोटा का ये कहना है कि हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं देंगे जो आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत दे। एयर सस्पेंशन काफ़ी नटोरियस रहते हैं, कई बार बलून ख़राब हो जाता है, कई बार सेंसर ख़राब हो जाता है, तो वो सब टोयोटा को नहीं चाहिए। सो यहाँ पे आपको प्रॉपर अपना जो नॉर्मल सस्पेंशन रहता है वो मिलता है, बट अडेप्टिव डैम्पर्स हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट द राइड क्वालिटी इज़ वेरी कंफर्टेबल यार। इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट नो इश्यूज़। गड्ढा आता है, पॉटहोल आता है, कुछ भी आता है, इट अडेप्ट्स टू दैट। जब आप अग्रेसिवली भी चलाते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बॉडी रोल वगैरह फील नहीं होने वाला है। सो इन दैट सेंस द सस्पेंशन इज़ प्रिटी गुड, कंफर्टेबल भी है, गाड़ी को काफ़ी स्टेबल भी रखता है, ज़्यादा बॉडी रोल वगैरह भी नहीं है। सो देयर द सस्पेंशन इज़ वेरी गुड और कंफर्ट वगैरह बेहतरीन है। मतलब आप देख रहे हो एकदम ऐसे ऐसे चल रही है। सो कंफर्ट इज़ वेरी गुड। लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग इन दिस व्हीकल वोंट बी एन इशू। सो दैट इज़ अमेजिंग। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। सो यहाँ पे दिखा रहा है 16.1 लीटर फॉर 100 किलोमीटर। अब आप लोग खुद कैलकुलेट कर लो यार, 5, 6, 7, 8 इतने का ही माइलेज मिलेगा। सिटी में कम देती है, ऑन द हाईवे यू विल गेट बेटर माइलेज बिकॉज 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑन द हाईवे यू विल गेट बेटर माइलेज, बट इन द सिटी बहुत ज़्यादा आपको माइलेज वगैरह नहीं मिलने वाला है। सो वो भी एक बात है। बाकी यार कमाल की गाड़ी है, मतलब इसको तो चलाने का ये जो फील है ना यार, ये जो रोर आता है, जो आवाज़ है, जिस तरीके से मतलब आपको अंदर फीलिंग आती है, एवरीवन लुक्स एट यू, दैट इज़ ऑन अनदर लेवल यार। LC को चलाने का मज़ा अलग है एंड विद द अपडेटेड फीचर्स अब आपको इंटीरियर में ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग भी आएगी, ज़्यादा बढ़िया फीलिंग आएगी। सो ऑल ऑफ दैट फील्स वेरी गुड। अब ये आपने देखा नॉइज़ इंसुलेशन इज़ नॉट दैट गुड। सो बाहर की थोड़ी बहुत आवाज़ इंटीरियर में आपको फील होने वाली है। सो
दैट कुड हैव बीन बेटर। वही एक चीज़ मेरे को लगा कि NVH लेवल्स कुड हैव बीन बेटर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बढ़िया है। द गियर बॉक्स इज़ वेरी गुड, द पावर इज़ वेरी गुड, स्टेयरिंग एंड ऑल, द ड्राइव क्वालिटी, द कंफर्ट, ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग। सो अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको LC300 लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए फिर मैं कहूँगा GLS और X7 ये गाड़ियाँ आपको ज़्यादा बेटर लगेंगी। बट अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए विच इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसको आप लाख किलोमीटर 2 लाख किलोमीटर आराम से चलाएं, जिसमें आपको प्रॉपर स्टेटस सिंबल मिले, जिसके अंदर बैठते साथ हर कोई बोले यार कि कोई पावरफुल इंसान जा रहा है, फिर मैं कहूँगा LC300 इज़ फॉर यू। बिकॉज इस गाड़ी का जो स्टेटस है ना, दैट इज़ द मेन थिंग। एंड ऑल्सो इन द 2025 वेरिएंट अब आपको यहाँ पे ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। द सेफ्टी इज टॉप नॉच एंड द रीसेल वैल्यू इज़ ऑन अनदर लेवल। सो ये है 2025 टोयोटा लैंड क्रूजर LC300। आपको ये गाड़ी कैसी लगती है, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और क्या आप इसको लेंगे? पैसे की बात नहीं है, लोगे कि नहीं लोगे ये आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप आई लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।